हद होती है यार, इनके बाल तो देखो, इतने लंबे बाल। ये सच है क्या? सच में इतने लंबे बाल हो सकते हैं क्या किसी के? हम लोगों के सर में हाथ डालते हैं तो बाल सारे के सारे टूट जाते हैं, और जितने भी बाल सर में बचे हैं रुके सूखे बेजान। कितनी हेयर प्रॉब्लम होती है यार। ऐसा कोई तरीका है जिसमें पैसे भी खर्च ना हो, बाल सुंदर भी हो जाए, लंबे घने डेंसिटी वापस आ जाए, सारी हेयर फॉल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो मैं अपने बालों में जो लगाती हूँ ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लगा करके भी दिखाती हूँ। आज मैं आपके साथ मेरा फुल हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी, कैसे मैं DIY करके अपने बालों में सीरम, हेयर ऑयल एंड शैम्पू लगाती हूँ, जिससे मेरे बाल इतने घने, मजबूत एंड लंबे हो जाते हैं, और वो भी किचन में मौजूद कुछ चीजों से, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक टू बैक बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, और त्योहार आते ही हम कितने सज धज के रेडी हो जाते हैं। आज मैं भी कुछ ऐसे ही रेडी हुई हूँ, क्योंकि मैंने गेट रेडी विद मी का वीडियो शूट किया था, दैट्स व्हाई। सो गाइस, फेस्टिव सीजन में हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, बहुत सारी स्वीट्स लाते हैं, खाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन बालों का क्या करते हैं? सर्वनाश, सत्यानाश कर देते हैं। हम इतने बिजी रहते हैं, बालों में ध्यान नहीं देते, या फिर बालों को अगर कुछ करवाना होता है तो पार्लर भाग जाते हैं और वहां से भर भर के केमिकल्स बालों में लगा लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ हो गया हमारा काम। बट एक्चुअली बालों को जो चाहिए वो तो आपने दिया ही नहीं ना, तो इसीलिए बाल आपके बहुत ज्यादा टूट रहे होंगे। नोटिस करना, अभी जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं ना, इन दिनों बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सीजन चेंज होता है, सर्दियां आने लग जाती हैं, बाल बहुत बुरे हाल में हो जाते हैं। एक तो उनमें शाइन नहीं रहती है, बेजान दिखते हैं, रफ, डल, ड्राई, डैमेज, ब्रेकेज बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है ना, मतलब आपके बाल सर से ज्यादा फर्श पे ज्यादा नजर आ रहे हैं, बालों में जब भी हाथ डालो बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से मैं अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। सिर्फ DIY वाली चीजें ही मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे घर पे बना के आप लगा सकते हो DIY हेयर टॉनिक, DIY हेयर ऑयल एंड DIY शैम्पू। और जो जो इंग्रेडिएंट मैं यूज करने वाली हूँ, ये एब्सोल्युटली आपके घर में है, आपको कहीं बाहर से अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद होगा, ठीक है। एंड कोई भी महंगी चीज आपके बालों में लगाने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। केमिकल से हम अपने बालों को दूर रखेंगे, मतलब हार्श केमिकल जो बालों की जान निकाल लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये मत बोला कि आपने फिरा लग रहा है मेरी बता दी। देखो हम जब खाना भी खाते हैं तो अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं ना, कभी भी एक ही जो दाल चावल एक ही तरीके का नहीं खाते ना, अलग अलग तरीके की दालें खानी होती हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को हर तरीके का न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल सब कुछ मिल पाए। सिमिलरली अलग अलग तरीके का DIY मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपके बालों को हर प्रकार का पोषण मिल पाए, एंड आपको भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ DIYs ट्राई करते रहना चाहिए। एंड कंफ्यूज मत होना कि ये ट्राई करें या वो ट्राई करें, एक चीज कोई भी लंबे टाइम के लिए मत ट्राई करो, उसको चेंज करते रहा करो, ताकि भरपूर पोषण आपके बालों को मिले। एंड मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं ये सब चीज खुद अपने बालों में करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा है, ये सब लगाते हुए करते हुए तब जाकर के मेरे बाल इतने लंबे, मजबूत, घने हैं। सो मैं अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो 3 स्टेप्स हैं, DIY हेयर टॉनिक, DIY हेयर ऑयल एंड DIY शैम्पू। तीनों एक साथ करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। टाइम नहीं है, इनमें से कोई एक चीज आपको ट्राई करनी है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत बिजी रहते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप DIY हेयर टॉनिक जरूर ट्राई करना। बहुत आसान है बनाना, सिंपली आपको वाटर लेना है, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज खाते हैं तो उसका जो छिलका हम उतारते हैं ना प्याज काटने से पहले, कई लोग फेंक देते हैं, बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मैं तो प्याज के छिलके अपने घर में इकट्ठा करके रखती रहती हूँ, और DIYs के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो अगर कुछ लोग होते हैं उनके घर में प्याज नहीं बनता, तो आप अपनी किसी फ्रेंड से उधार मांग लो, सिर्फ छिलके ही तो चाहिए, प्याज नहीं। इस रेमेडी में 0 खर्चा होने वाला है। जो चीज आप कूड़े में फेंकने वाले थे उसी को यूज कर आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करेंगे। तो जो प्याज के छिलके हैं वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। मेक श्योर प्याज के जो छिलके हैं वो साफ सुथरे हैं, उसके ऊपर ये काला काला फंगस ना जमा हुआ हो, ये अच्छा नहीं रहेगा बालों के लिए। उसके बाद 1 से 2 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है, जो कि हर किसी के किचन में होता है। एंड ये लास्ट चीज ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ लिया है हिबिस्कस का फूल, ये ड्राई वाला है, आप एकदम पौधे से भी तोड़ करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो उसकी भी कुछ बूंदे इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी जो आपके पास है नहीं और आप ये सोचो कि मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगी, तो आप छोड़ दो इस रेमेडी को। इतनी अच्छी रेमेडी को हाथ से मत जाने दो। तो आप लोहे की कढ़ाई में इसको हल्का हल्का गर्म कर सकते हो 10-15 मिनट के लिए, फिर छान करके यूज कर लो, या फिर आप धूप में इसको 1-2 घंटे के लिए अच्छे से रख दो कड़क धूप में। ये अपने आप इसके जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे पानी के अंदर। अब चलो देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। सिंपली सबसे पहले कोई भी हेयर टॉनिक लगाने से पहले आप अपने बालों में अच्छी तरीके से कंघी कर लेंगे, बालों को डिटैंगल कर
लेंगे। इसे आप कॉटन से भी लगा सकते हैं, फिंगर से, स्प्रे बॉटल से, ड्रॉपर से, किसी भी टूल की हेल्प से इस हेयर टॉनिक को लेकर के आप अपनी जोड़ों में लगाएं। मैं इस बॉटल के अंदर डाल देती हूँ हेयर टॉनिक। इसके अंदर कंघी का एप्लीकेशन अच्छा मिल जाता है, तो जब मैं ऐसे कंघी करती हूँ तो उसके अंदर जो ड्रॉपर है ना उससे आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सारा DIY हेयर टॉनिक। सो मैं ये अपने बालों की जड़ों में सबसे पहले लगा लूंगी। अच्छी तरीके से आपके बालों की जड़ें ना गीली हो जानी चाहिए इस हेयर टॉनिक से। जब लगे कि आपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लिया, उसके बाद आप अपने बालों की लेंथ पे लगाना। हमने इसके अंदर जो चीजें डाली हैं उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बालों में मजबूती लाता है, मोटा घना बनाता है, डेंसिटी बहुत अच्छी दे देता है रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो जिस दिन भी आप शैम्पू करने वाले होते हैं ना उससे बस 1 घंटे पहले ही आप अपने बालों में लगा दो, एंड उसके बाद जब आप हेयर वॉश करोगे ना आप देखोगे एक भी हेयर फॉल नहीं होगा आपका। बहुत अमेजिंग रेमेडी है। मैं दावा करती हूँ अगर आपने ये वाला DIY ट्राई कर लिया ना, बाल तो भाई टूटेंगे ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम बालों के जो हमारे जो बाल होते हैं ना वो हमेशा ग्रोइंग फेस में होते हैं मैक्सिमम बाल, लेकिन अच्छे से ध्यान ना रखने की वजह से, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की वजह से आपके वो बाल एकदम कमजोर होकर टूट जाते हैं। ये वाला हेयर टॉनिक उनके अंदर जान भर देगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, पहले कितने बाल टूटते थे विदाउट यूजिंग दिस टॉनिक एंड आफ्टर यूजिंग दिस टॉनिक बाल कितने कम टूट रहे हैं। मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था आई वाज शॉक्ड, भाई क्या रेमेडी है, ये इतना कमाल करती है बालों में ना, मतलब वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर योर हेयर ग्रोथ। ना अब बनाते हैं DIY हेयर ऑयल। अगर आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, झाड़ू जैसे बाल है, नरिशमेंट नहीं है एंड बहुत कमजोर से लगते हैं ना, तो ऐसे बालों में चंपी बहुत अच्छा काम करता है। चंपी करने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए मैं अगली वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगी कि चंपी बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको करनी चाहिए तो हेयर ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। उसके लिए आप वेट करना एंड कॉमेंट करना इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो। पर फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि घर पे DIY हेयर ऑयल कैसे बना सकते हो। देखो मार्केट में जो भी आपको अनियन हेयर ऑयल, आमंड हेयर ऑयल देखने को मिलता है ना, आप सोच के लगाते हो कि हम तो बादाम का तेल लगा रहे थे, उसमें बादाम 0.1% ही होता है। अनियन ऑयल के अंदर अनियन 2 या 3% ही होता है, पर नाम बड़ा बड़ा होता है कि ये अनियन ऑयल है। तो बाहर आप खरीद करके मत लगाओ कोई सा भी तेल। कुछ कंपनियां अच्छा बेचती हैं, अच्छा होता है उनका प्रोडक्ट, लिटरली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट बहुत सारी कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के चक्कर में घटिया ऑयल आपको दे देती हैं। हैव टू बी अवेयर, रीड इंग्रेडिएंट लिस्ट बिफोर बाइंग एनी ऑयल। लेकिन यही ऑयल अगर आप घर पे बनाते हो तो आपको पता है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें डाल रहे हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो सेसमे सीड ऑयल यूज कर सकते हो या सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले आपको एक कांच का कंटेनर लेना है और उसके अंदर ऑयल ऐड कर दीजिए। अब अगेन इसके अंदर हम प्याज के छिलके डालेंगे। अगेन प्याज के छिलके अगर गंदे हैं, ब्लैक है, फंगस लगा हुआ है तो वो यूज नहीं करना, साफ सुथरा अच्छा यूज करना। चाहो तो धो करके सुखा करके फिर यूज करो, कुछ भी गीला ऑयल के अंदर नहीं डालना है। उसके बाद 1 चम्मच मेथी डाल देना। उसके बाद जो चीजें मैं भी आपको बता रही हूँ अगर ये आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, बट है तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। हिबिस्कस फ्लावर एंड वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी लीव्स। बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होता है रोजमेरी लीव्स आपके बालों की ग्रोथ के लिए। नहीं है तो अगेन स्किप कर दो, बट है तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। 2 तरीके हैं इसको बनाने का, या तो आप इसको नॉर्मल हीट करके यूज कर सकते हो, उबालना नहीं है, नॉर्मल हीट 10-15 मिनट के लिए कर लो, या फिर आप इसको 1-2 दिन के लिए सनलाइट में यूं ही छोड़ दो। 1-2 दिन के अंदर एकदम जब कड़कती तेज धूप होगी ना तो धूप की हेल्प से उसके अंदर हीट उत्पन्न होगी एंड उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो जाएंगे ऑयल के अंदर। अब आप इस ऑयल को लगाओगे। अगेन जब ऑयल लगाते हो, अगर आपने इससे पहले हेयर टॉनिक लगाया ना तो हेयर टॉनिक लगाने के बाद बालों के थोड़ा सा सूखने का वेट करना, ठीक है। हेयर टॉनिक तो पानी जैसा होता है, सीधा आपके स्कैल्प में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत फास्ट और जल्दी से सूख जाएगा। जब हेयर टॉनिक लगाने के बाद बाल सूख चुके होंगे तब आपको हेयर ऑयल लगाना है। अच्छे से जोड़ों में लगाइए, मसाज कीजिए, बरम पॉइंट्स का ध्यान रखिए एंड बालों की लेंथ के ऊपर लगाइए, टिप्स के ऊपर लगाइए एंड छोड़ दीजिए बालों को 1-2 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। हमने जो इसके अंदर प्याज के छिलके डाले हैं विच इज लोडेड विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जो रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, रिड्यूस करता है डैंड्रफ को, स्कैल्प इन्फेक्शंस को, और साथ ही साथ इसके अंदर जो रोजमेरी लीव्स हैं वो प्रिवेंट करता है हेयर फॉलिकल को फ्रॉम बीइंग स्टार्व्ड ऑफ ब्लड सप्लाई एंड जो जड़ें सो गई उनमें जान भर देता है। और इसके अंदर जो हिबिस्कस फ्लावर डाला है उनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी है, अमीनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करता है प्रमोट करने में बालों की ग्रोथ को, बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है। इसके अंदर जो मेथी है वो रिच सोर्स है विटामिन ए, सी, के का। इसके अंदर फॉलिक एसिड के साथ कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड प्रोटीन है। ये इंप्रूव करता है स्कैल्प की हेल्थ को एंड इंकरेज करता है हेयर ग्रोथ को। तो इस तरीके से ये DIY हेयर ऑयल मजबूती देगा आपके बालों में। अब बात करते हैं कि DIY शैम्पू कैसे बना सकते हैं। ये सबसे आसान है।
अगर आपने DIY हेयर टॉनिक बना लिया है स्टार्टिंग में, तो बस वही DIY हेयर टॉनिक लेना है एंड उसके अंदर आप अपना कोई सा भी हर्बल शैम्पू ऐड कर दीजिए। शैम्पू करते वक्त ध्यान रहे आप अपने बालों को सबसे पहले डिटैंगल कर लो, बालों को गीला करो, नलके के नीचे खड़े हो जाओ, बाल एकदम गीले हो जाए। उसके बाद ये DIY शैम्पू आप अपने स्कैल्प में सबसे पहले डालो, हल्के हाथों से मसाज करो, धीरे धीरे लैदर बनेगा एंड देन बालों की लेंथ में टिप्स पे वो शैम्पू लगाओगे एंड नॉर्मल वाटर से आप अपने बालों को धो दो, शैम्पू पूरा निकल जाना चाहिए। ध्यान रखा करो कोई भी हेयर प्रोडक्ट आप बालों में लगाते हो तो उसका रेसिड्यू आपके बालों में नहीं बचना चाहिए, नहीं तो स्कैल्प के ऊपर जो भी रेसिड्यू बचेगा ना उसके बिल्डअप की वजह से डैंड्रफ एलर्जी के बहुत इश्यूज हो जाते हैं एंड हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है। दैट्स इट, शैम्पू कर लो एंड जब बाल सूख जाते हैं तो बालों में सीरम या एलोवेरा जेल आप लगा सकते हो, बस इतना ही करना है। देखो शैम्पू करने के बाद मैं बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। आप चाहते हो आप कर सकते हो पर बहुत कम ऑयलिंग करना क्योंकि बालों में ज्यादा ऑयल होने की वजह से डर्ट अट्रैक्ट होता है देन बिल्डअप हो जाता है एंड वही तो नहीं चाहिए बालों को। तो मुझे जब भी ऑयलिंग करनी होती है मैं शैम्पू के 1 घंटे या 1 दिन पहले ही ऑयलिंग करती हूँ और मैं हमेशा से इसी रूटीन को फॉलो करती आई हूँ। बाकी ऑयलिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी जो DIY आज मैंने आपके साथ शेयर किया ये एक बार जरूर ट्राई करना, तीनों नहीं कर सकते हो तो कोई भी एक स्टेप आप ट्राई करना, आपको रिजल्ट दिखेगा, फिर आपका खुद ही मन करेगा कि तीनों बना करके ट्राई करते हैं। गाइस इस तरह की वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं होता है, देखने में आपको लगता है कि फट वीडियो बस बन गई हो गया, बहुत मेहनत टाइम एनर्जी मनी सब कुछ जाता है। सो डू सपोर्ट यार, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपकी मदद मिलती है, आपको अच्छा लगता है और अपने सारी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इस रेमेडी को गर्ल बॉय बच्चे सब ट्राई कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना। DIY हेयर टॉनिक को फ्रिज में रखना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आप नहीं रख सकते हो एंड चीजों को स्मॉल पैचेस में बनाओ, एक बार बनाओ और 1 हफ्ता यूज करो। जो DIY ऑयल बताया है मैंने आपको, एक बार बनाओ 1 हफ्ते के लिए बनाओ, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में मत बनाया करो क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स ऐसी चीज नहीं डाली है जो इसको लॉन्ग लास्टिंग बना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।